हे गाइस, दिस इज राज चौहान एंड यू आर वाचिंग टेलवेल इंग्लिश क्लासेस। तो आज ग्रामर में से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखें, आज के टॉपिक का नाम है यूजिंग सो दैट और यूजिंग टू टू। ये ऑलमोस्ट हर ईयर पूछा जाता है, तो आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद मैं एक लिस्ट इसकी पूरी लेकर आई हूँ, कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए इस टॉपिक पर, और ये टॉपिक लिखे हुए ये बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा है, ही इज टू पोलाइट टू रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, और एग्जाम में इस तरह से लिख कर आएगा। नीचे लिखा होगा, ये लिखा है यूजिंग सो दैट, इस तरह से लिख कर आएगा। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिख कर आएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़ा इजी है। देख लीजिएगा किस तरह से करना है। ये जो आपको दो तरह के टू मिलेंगे, एक ये बड़ा वाला टू मिलेगा और एक छोटा वाला टू मिलेगा, ठीक है। तो बड़े वाले को टू को हटाना है और उसकी जगह हमको सो लगाना है। बड़े वाले टू को हटाकर सो लगाना है और छोटे वाले टू को हटाकर हमको लगाना है दैट। तो कहते सर हो गया काम? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कुछ और भी लिखना पड़ेगा। देखो, बड़े वाले टू को हटाकर तो सो लगा लेंगे और छोटे वाले टू को हटाकर दैट लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है। बी रिमेंबर, ध्यान रखना, प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो कहते अब तो हो गया? नहीं नहीं, अभी कुछ और भी लिखना है। सब्जेक्ट के बाद भी आपको लगाना पड़ेगा कैन नॉट, या आपको लगाना पड़ेगा कुड नॉट। ये आपको इतना लगाना पड़ेगा, तब ये बड़ा वाला छोटा वाला टू हटेगा, ठीक है। बड़े वाले टू को हटाकर सो लगाना, छोटे वाले को इतनी सारी चीजें लगाना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे मालूम चलेगा हम कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं। चलिए पर मैं देखते हैं कैसे बनाते हैं। ही के लिए तो फिर ही लिख दिया, इज तो इज आया। अब ये देखो, बड़ा वाला टू है तो मैंने आपको बताया बड़े वाले टू को हटाकर सो लगा दो, कोई भी लगा लेगा। इस बड़े वाले टू को हटाकर सो लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, पोलाइट लिखा हुआ है तो हम लोगों ने पोलाइट लिख दिया, ठीक है, ये पोलाइट लिख दिया। तो इसके बाद आपका छोटा वाला टू आ गया, छोटा वाला टू आ गया तो छोटे वाले टू को हटाकर दैट लिखना। साफ देखो, आपको कॉपी तो करना, कुछ नहीं करना। बड़े वाले टू को हटाकर सो लगा दिया, छोटे वाले टू को हटाकर तीन चीजें लगानी, दैट लगाया। दैट के बाद आपने सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कौन सा लगाया? जो शुरू में लिखा, ही लिखा है तो ही लिख दीजिए, लिखिएगा स्मॉल लेटर में। और श्योर, अब तो दैट लगाया, दैट लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया भाई, ही लिख दिया। अब कैन नॉट कुड नॉट में से एक चीज लिखना। अब यहां पर आके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं। आपको तो कैसे पता चलेगा? ये सेंटेंस पढ़ो, शुरू से पढ़िए, क्या लिखा? इज। इज का मतलब प्रेजेंट, इज का मतलब यानी अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, ये मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा, यानी ये इज वाला है तो कैन नॉट लगेगा। और तो अगर इज वाला नहीं होता, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं होता, तो लीजिए भाई, पास्ट में होता तो कुड नॉट लगाते, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा। और कहते अगर फ्यूचर में हुआ, फ्यूचर में वैसे तो नहीं आता, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल दूंगा फ्यूचर का। अगर फ्यूचर का आता, चलिए लिख दिया, अगर फ्यूचर का आता है तो भी कैन नॉट लगाना। वैसे ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली इज एम आर लगकर आएगा। लिख देता हूं मैं, इज एम आर ज्यादा लिखा होगा, इज एम और आर, इज एम आर ज्यादा लिखा होगा। और पास्ट में वाज वर ज्यादा लिखा होगा, वाज और वर ये ज्यादा लिखा होगा। साफ ये लिखा है, पास्ट में वाज वर ज्यादा होगा और प्रेजेंट में इज एम आर ज्यादा होगा। फ्यूचर में एक दो रेयर एग्जांपल आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों ने दैट के बाद ही लगा, तो दैट, सबसे पहले दैट, सब्जेक्ट ही लिखा। अब इन दोनों में से कैन नॉट लड़ाई थी कि कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं, तो ये तो इज वाला है, इज वाले के हिसाब से, इज एम आर के हिसाब से कैन नॉट आएगा, तो ये लीजिए कैन नॉट लगा दिया, लग गया कैन नॉट और हट गया। अब कुछ नहीं करना, तो बस फिनिश। छोटे वाले टू को हटाकर तीन चीजें लगानी थी, दैट, दैट लगा दिया, सब्जेक्ट ही लगा दिया, कैन नॉट कुड नॉट में से कैन नॉट लगा दिया। बचा क्या? जो बचा वो लिख दो, रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, चलो लिख देते हैं, रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, ये लीजिए मैंने लिख दिया और आपका एक नंबर पक्का हो गया अगर आपने इतना कर लिया। चलो दूसरा बनाते हैं, है ना, दूसरा बनाते हैं। दे लिखा तो दे लिखा, दे लिखा तो दे, अब वर है तो वर लिख दिया। अभी कुछ चेंज मत करना, जब तक भाई चेंज आपको यहां करना है, पहले मत करने लगना। दे तो दे, वर तो वर। बड़ा वाला टू आया, सब जानते हैं क्या लगाना है, सो लगा दिया, ये लगा दिया आपने सो। फिर उसके बाद बिजी मिला तो बिजी लगा दिया। अब छोटे वाले टू को हटा, देखिए
जितना छोटा उतनी ही खोटा काम कर रहा है, बड़ा वाला इतना परेशान नहीं कर रहा, वो तो जरा सी चीज में हट जाता 100 में, छोटे वाले में प्रॉब्लम आती है। दैट तो दैट लगाओ, देखो छोटा वाला टू आया, दैट तो दैट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो शुरू में लिखा यहां ही था तो ही लिखा, यहां दे तो यहां पर भी दे लगा दो, जो शुरू में सब्जेक्ट वही लगाना पड़ेगा, ही तो ही, यहां दे तो आपने दे लिख दिया। अब दैट सब्जेक्ट दे, कैन नॉट और कुड नॉट में से क्या लगाओ, तो सेंटेंस देखो, ये इज वाला था तो कैन नॉट लगा, ये वाज वर्ब वाला है, देखिए वाज वर्ब वाला, वाज वर्ब वाला यानी कुड नॉट लगाओ, तो भाई कुड नॉट लगा दिया, कुड नॉट, बस हट गया, जैसे ही नॉट लगा हट गया। अब जो बचा हो वो लिख दो, एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द पार्टी, हट गया। अब चलो इसको बना लेते हैं, आई एम बड़े वाले टू को हटाकर सो लगाए, वो तो छोटा, बड़े वाले टू को हटाकर सो लगाया। अब उसके बाद ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट लिख दीजिए। अब छोटा वाला टू आया, छोटे वाले में एक भी पॉइंट कम मत करना, 3 चीजें लगेगी, दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट और कुड नॉट में से एक चीज, तो छोटे वाले टू को हटाकर दैट लगाइए, देखो दैट लगाया, एक चीज हो गई। सब्जेक्ट जो शुरू में यहां ही था तो ही लिखा, यहां दे था तो दे लिखा, यहां पर आई है तो यहां पर भी आई लिख दो, जो सब्जेक्ट शुरू में वो लिख दो। अब उसके बाद कैन नॉट और कुड नॉट में क्या लगाना, देख लो, इज एम आर वाला है, देखो इज एम आर वाला है, इज एम आर वाला है तो कैन नॉट लगाना है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो कैन नॉट, तो इज एम आर ज्यादा मिलेगा। इज एम आर वाला है, ये लीजिए कैन नॉट लगा दिया, जैसे ही नॉट आया बन गया सेंटेंस। अब जो बचा वो लिख दो, चीट एनीवन, यही तो बचा है, चीट एनी वन, दैट्स ऑल। अगली स्लाइड में चलते हैं, देखें कुछ नए चैलेंजेस होंगे। तो देखिए आ गए हैं नए चैलेंजेस के साथ, बड़ा वही रूल है। अब तो रूल, अच्छा वाह, मैंने पहले से लिख दिया है क्योंकि आपको बता दिया था, बड़ा वाला टू हटा के सो लगाओ और छोटे वाले को हटाकर 3 चीजें लगानी, दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट और कुड नॉट में से एक चीज लगाना। तो बड़ा बड़ा रूल लिखा है भाई, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो कैन नॉट, और पास्ट होगा तो पास्ट वाला होगा तो वाज वर्ब लगाना, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर में इज एम आर ज्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं आ सकता, लेकिन इज एम आर ज्यादा आता है। तो चलो सी, तो सी, वॉज, ये बड़ा वाला टू आया, कोई भी लगा लेगा, सो, और लेट। अब टू वाला छोटे वाला था, दैट लगाओ, सबसे पहले दैट लगाया, सब्जेक्ट जो शुरू में हो सी, तो सी लिख दिया। अब कैन नॉट और कुड नॉट में से भाई वाज है तो कुड नॉट लगेगा, शायद साफ साफ लिखा वाह पास्ट वाला होगा तो पास्ट में वाज वर्ब ज्यादा आता, तो लीजिए भाई कुड नॉट लगा दिया, कुड नॉट, जैसे ही नॉट आया हट गया, बचा क्या, ज्वाइन इन द एग्जाम, सॉरी ज्वाइन द एग्जाम, ज्वाइन द एग्जाम बन गया। चलिए फुल स्टॉप लगा देते हैं भाई। अब इसको बनाते हैं सी, ओके, ये देखो इज एम आर नहीं आया, लेकिन ये वर्क्स यानी प्रेजेंट है आया। मैंने कहा था इज एम आर ज्यादा आएगा, लेकिन प्रेजेंट के भी प्रेजेंट में इज एम आर आता है, लेकिन एस और एस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, आप सब जानते हैं, ये प्रेजेंट ही है। जानबूझकर मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आप इज एम आर में ज्यादा ऑब्सेस ना हो जाए, एग्जाम आर को लेकर ज्यादा ब्लाइंड ना हो जाए कि हर बार एग्जाम आर मिलेगा, ऐसा भी रेयर केस में मिल सकते हैं। तो देखो मिला प्रेजेंट का, तो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं। सी वॉक्स, बड़ा वाला टू, यहां तक तो बड़ा सिंपल रास्ता है भाई, ये लीजिए, सो परफेक्ट, परफेक्टली। अब छोटा वाला टू, जितना छोटा उतना ही खोटा, 3 चीजें लगेंगी, दैट तो दैट, सब्जेक्ट सी तो सी, कैन नॉट और कुड नॉट में अभी प्रेजेंट वाला है, एस और एस तो प्रेजेंट में लगता है, वर्क्स लिखा है, वर्क्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कैन नॉट लगा दो, और जैसे ही नॉट आया काम खत्म, बचा क्या, मेक एनी मिस्टेक, मेक एनी मिस्टेक। तो सर अगर हमें सेंटेंस की हिंदी नहीं समझ में आती, देखो अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो अच्छी बात, और अगर नहीं सेंटेंस की हिंदी समझ में आती है तो कोई नुकसान नहीं होगा, रूल अगर आपको आता होगा आपका काम हो जाएगा। वैसे हिंदी अगर आ जाए तो मच बेटर, और नहीं आए तो कुछ बुरा नहीं है, रूल आपको आता है, दैट्स ओके। तो सी वर्क्स सो परफेक्टली, वो काम इतनी अच्छी तरह से करती है, टू मेक एनी मिस्टेक, की वो गलती नहीं करती है, हाँ वो गलती नहीं कर सकती, वो इतनी अच्छी तरह से काम करती, परफेक्ट तरीके से करती है, इसकी हिंदी है। और कहते हमें हिंदी नहीं आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आ रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो एक मिलेगा ही। प्रिपेयर्ड, सेकेंड फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म जानबूझ के मैंने 2 एग्जांपल लिखे, हर बार आप लोगों को ये ना लगे इज एम आर हर बार ना लगे,
कि इजेमार लेकर आपको सोचो वहां इजेमार ना आए बोर्ड एग्जाम में, सेकेंड फॉर्म आ जाए तो तब भी पहचान लेना पास्ट का है। नहीं आप इंतजार करें वाज वर आएगा तो हम कोड लगाएंगे, क्यों? पास्ट बोला मैंने, वाज वर ज्यादा आता है, वाज वर ज्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजें नहीं आएंगी। देखो आगे सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट ये भी है, तो इसमें भी कुड नॉट लगना चाहिए, ठीक है, ये भी पास्ट ही है। ही prepared बड़ा वाला टू, सो हार्ड छोटा वाला टू, तीन चीजें, दैट तो दैट लगा दिया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट जो शुरू में ही तो ही लिख दिया। अब देखो भाई कुड नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट है, कुड नॉट, नॉट आया काम हो गया, जो बचा वो लिख दो, फेल इन एग्जाम, फेल इन एग्जाम, लीजिए हो गया सॉल्व। बड़ा वाला टू आए तो सो लगा दो, छोटे वाला टी जाए तो तीन चीजें लगा दीजिए, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, इज प्रेजेंट में इज एमर ज्यादा मिलता है, पास्ट में वाज वर ज्यादा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजें नहीं आएंगी, रेयर वो भी आप देखो आई, प्रेजेंट आया, ये पास्ट आया, यहाँ कैन नॉट लगाया, यहाँ कुड नॉट लगाया, सिंपल। चलिए देखें क्या इसमें कुछ और अलग तरीके के भी आ सकते हैं, वॉच, इधर तक तो क्लियर, अब कुछ नए तरीके के तो नहीं आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ओके, कुछ नया चैलेंज आया, देखते हैं कुछ नया चैलेंज आया हो, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ नया चैलेंज, अगर आया होगा तो देख लेते। तो वी, हाँ जी, वी वर, बड़ा वाला टू आया, सो हैप्पी, छोटा वाला टू आया, तीन चीजें लगानी पड़ेंगी, दैट तो दैट, सब्जेक्ट वी, तो सर सब्जेक्ट वही लिखते जो शुरू में होता वही सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वी, अब कैन नॉट की कुड नॉट, वर है आप जानते हैं, वर है तो कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट, अब नॉट आया काम खत्म, एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, एक्सप्रेस इन वर्ड्स, अरे भाई आप समझ लेना थोड़ा सा, अगर कुछ राइटिंग आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे तो समझ लेना, वही लिखा हुआ, हाँ जी ये लिखा है वर्ड्स, फुल स्टॉप लगा देना। चलो इसको बनाते हैं, सी, तो सी विल बी, ये आया पहली बार आया विल वाला, तो विल का मतलब फ्यूचर, तो भी कैन नॉट ही लगेगा, है ना, तो सी विल बी, बड़ा वाला टू आया, सो लगा दो भाई, सो नर्वस, छोटा वाला टू आया, तीन चीजें, दैट और सब्जेक्ट जो शुरू में लिखा सी, अब कहते सर विल आया तो क्या, विल तो मतलब फ्यूचर होता है, कैन नॉट ही लगेगा, मैं ये कह रहा हूं इजेमार ज्यादा मिलेगा, वाज वर ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजें नहीं मिलेगी, आ भी सकती, तैयार रहिए, फ्यूचर है, कैन नॉट आया काम हो गया आपका, स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक जैसा लिखा है, स्पीक, अब बाकी आप लिख लेना, समझ लेना, वही लिखा है, स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, वही लिखा है। चलिए इसको बनाते, आई वॉज सो कंफ्यूज्ड, तीन चीजें, दैट सब्जेक्ट, दैट के बाद सब्जेक्ट, आई अपने आप हाथ चलने लगता है, जैसे छोटा वाला टू देखता है दैट अपने आप लिख देता है, क्योंकि उसको तीन चीजें तो लिखनी है, तो क्या किस चीज का इंतजार करें, लिख दो भाई, दैट सब्जेक्ट शुरू में लिखा आई, तो आई, तो सर सब्जेक्ट हर बार आगे से देख, हाँ आगे से देख के लिखते हैं, आई, अब वाज है तो कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट आया काम हो गया, अब जो बचा वो लिख दो, तो यही बचा मेक से लेकर, अब भाई आपने मेक से लेकर लिखा है, अब आप बाकी समझ लेना, वही लिख देना जो होगा, मेक एनी डिसीजन, इज दैट क्लियर। चलिए अगला देखते, कोई नया चैलेंज तो नहीं है, बाकी वाले तो समझ में आ रहे, ओके नया चैलेंज आया, तो क्या आया, तो नया चैलेंज तो नहीं, नेम लिखकर आ गए, अभी आई यू ही सी इट लिख के आ रहा था, अब नेम लिख के आया, रोहन नेहा माय फादर, ये लिख कर आया, तो सर इसमें कुछ नया, कुछ भी नया नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नया नहीं है, बस अब रोहन नहीं लिखेंगे अपन लोग, जो रोहन, हम लोग तो सब्जेक्ट शुरू से रोहन उठा के रखते, ही था तो ही उठा के रखते थे, सी था तो सी उठा के रखते थे, दे था तो दे उठा के रखते थे, अब रोहन है तो क्या लिखना, रोहन मेल है तो ही लिखना, रोहन मत लिख देना, रोहन गलत हो जाएगा, फीमेल है तो सी लिखना, नेहा मत लिखना, सी लिखना, और कोई चीज प्लूरल हो तो देख दे लिखना, और कह दो नॉन लिविंग है तो अब थोड़ा से सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, ये जो चीज हम लोग सब्जेक्ट वाली शुरू से उठा के रखते थे ना, जो मिलती थी वही रखते थे, अब जो मिलेगी वो नहीं रखेंगे, वो तो यहाँ तो रोहन लिख सकते हैं, बीच में जो हम रोहन नहीं लिख पाएंगे, कह दो बीच में क्या लिखेंगे, यहाँ देखना मेल हो तो ही,
फीमेल है तो सी, प्लूरल चीज है तो दे, और नॉन लिविंग है तो इट या वन। तो कहते कैसे पता चलेगा इट या वन? अभी नॉन लिविंग आने तो दो, ये नॉन लिविंग है नहीं, जब नॉन लिविंग आएंगे तो बता दूंगा मैं। वॉच, चालू करते। यहां मत ही लिख देना, यहां तो वही रहेगा रोहन। चलो ये देखो रोहन, रोहन वॉज बड़ा वाला टू, वो रूल तो बाकी रूल वही रहेंगे, बस सब्जेक्ट जो शुरू से उठ के आता है उसमें थोड़ा चेंज रहेगा। टू तो सो, अब लिखो बिजी, छोटा वाला टू, ये लिखा दैट। अब सब्जेक्ट जो हम लोग शुरू से उठा के रखते थे, अब थोड़ा सा चेंज करना। ये रोहन है, रोहन बॉय है, मेल है, क्या लिखेंगे ही, तो बस इतना चेंजमेंट होगा और कुछ नहीं। आपके तो कैन नॉट की कुड नॉट, वाज वाला है तो कुड नॉट लगेगा, ये लीजिए कुड नॉट। अब बचा, जो बचा वो लिख दो, अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग, फुल स्टॉप जरूर लगा दें। चलो इसको बना लेते हैं। नेहा, तो नेहा शुरू में मत करना कुछ, नहीं तो तुम आप शुरू में ही आप ही लिख दो, शुरू में मत लिखना। नेहा, नेहा इज तो इज, बड़ा वाला टू सो साय, छोटा वाला टू आ गया, छोटा वाला टू आ गया, अपने आप हाथ चल रहा, रुक भी नहीं रहा, ये देखो दैट लिख दिया। अब नेहा है तो नेहा नहीं लिखूंगा, नेहा है तो फीमेल है तो सी लिखूंगा, सी, तो दैट लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब कैन नॉट में कुड नॉट में से एक चीज, अब इज वाला है तो कैन नॉट लिखा जाएगा, कैन नॉट, नॉट आया, काम हो गया, बचा क्या, फेस द कैमरा, फेस द कैमरा, फुल स्टॉप लगा देना। तो कह दो हिंदी हमें आ रही समझ में, मच बेटर, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आ रही है। नेहा इज टू शायद, नेहा इतनी शर्मीली है कि कैमरा का सामना नहीं कर सकती, राइट। अब इसको बनाते हैं, माई फादर मेल, राइट, तो माई फादर तो यहां लिख दो माई फादर, माई फादर इज, बड़ा वाला टू आया सो लिख दिया। अब स्ट्रिक्ट लिखा है, स्ट्रिक्ट, छोटा वाला टू दैट, हाथ रुकता ही नहीं है, छोटा वाला टू उठता तुरंत दैट लिख देता है, क्योंकि उसको लिखना ही है, तो क्या इंतजार करें। अब दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर माई फादर, तो माई फादर किस कैटेगरी में जा रहा, मेल में जा रहा, तो ही लिखो, माई फादर मत लिखना, माई फादर ये नेम वाले हो तो इनमें याद रखना, आपको इस तरह से लिखना है। माई फादर है तो ही लिखा जाएगा, ही। कैन नॉट की कुड नॉट, इज है तो कैन नॉट, कैन नॉट। अब जो बचा है, परमिट मी ए नाइट आउट, यानी मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे रात में कहीं दोस्तों के घर में पढ़ने के लिए, नाइट आउट के लिए जाते हैं ना बच्चे, उसके लिए परमिशन नहीं देते, घर पे पढ़ो, सुबह चले जाना दोस्तों के यहाँ, वो लिखा हुआ है। तो परमिट मी ए नाइट आउट, परमिट मी आ नाइट आउट, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। बस अब इसके बाद देखें, यहां तक तो आप समझ में आ गया। इसके बाद कोई नई चैलेंजेस तो नहीं है इसमें, एग्जाम में आ सकते, देखते। ओके, अब क्या आया, तो भाई मेल में ही लगाते थे, फीमेल में सी लगाते थे, अब प्लूरल वाले आ गए, ये तीनों प्लूरल वाले, देखो ये सारे प्लूरल वाले हैं। तो कैसे, ये देखो प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, पीपल, ये सब प्लूरल वाले। तो कह दो प्लूरल में क्या लगाएंगे, दे लगाना, मेल वाला समझ में आया, ही लगाना, फीमेल वाला सी लगाना। माई मदर है तो क्या लगाओगे, सी। माई सिस्टर है तो क्या लगाओगे, सी। माई ब्रदर है तो क्या लगाओगे, ही। राहुल है तो क्या लगाओगे, ही। किरण है तो क्या लगाओगे, सी, राइट। अब ये तो समझ में आ गया। अभी तीसरा वाला देखो, कहते हो नॉन लिविंग वाला, भी थोड़ी देर हो सकता है इसकी अगली वाली स्लाइड में हो, तो क्या है, ये प्लूरल वाले हैं। चलो प्लूरल वाले बनाते हैं, तो यहां चेंजमेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, तो प्लेयर तो प्लेयर्स, प्लेयर्स वर, ये देखो 16 का टायर्ड। अब छोटा वाला टू दैट तो लिख ही देता सब। अब सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट में चेंजमेंट हो रहा है। सब्जेक्ट प्लेयर्स हैं तो कह दो क्या बहुत सारे हैं, तो दे लगा दो, दे कह दो कैन नॉट की कुड नॉट, वर वाला है, लीजिए कुड नॉट आ गया। कह दो सर वाज वर ज्यादा आ रहे, वही आते हैं ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें नहीं आएंगी। कुड नॉट, नॉट आया, काम खत्म। जो बचा, प्ले द नेक्स्ट गेम, प्ले द नेक्स्ट गेम, सॉरी नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच। हम अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो आपका टाइम बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, मैच ही लिखना मुझे। चलिए इसको बनाते हैं, स्टूडेंट्स आर सो नॉटी दैट। कह दो क्या लिखेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, कह दो सर ही नहीं लिख सकते, अगर लिख सकते,
अगर कोई एक चीज होता, एक होता तो लिख देते, बॉय होता तो लिख देता, बॉयज है तो दे लिखना पड़ेगा, प्लेयर्स है तो दे लिखना पड़ेगा। तो दैट दे कैन नॉट इज एम आर वाला है तो कैन नॉट, अब जो नॉट आ गया काम खत्म। जो बचा है कीप क्वाइट इन द क्लास, कीप क्वाइट इन द क्लास, लिख लीजिए कीप क्वाइट इन द क्लास। चलो इसको बना लेते हैं। ओके, ये बड़ा पीपल वर टू इंपल्सिव टू वेट फॉर चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून। लोग इतने बेचैन हो रहे थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए, बड़ा बेचैन हो रहे थे, यानी उनको बड़ी जल्दी पड़ी थी, जल्दी 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 जल्दी, वही लिखा हुआ। चलो चेंज करते हैं। पीपल वर सो, कहते सर हमें हिंदी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, सो इंपल्सिव, छोटा वाला टू आया, दैट लगाया। अब सब्जेक्ट पीपल है तो दो ही लेंगे, दे लगेगा, दे, कैन नॉट की कुड नॉट, वर्ब है तो कुड नॉट लिखेगा, दे कुड नॉट, नॉट आया, काम खत्म। जैसा लिखा है वेट फॉर, बाकी पूरा वही लिखना है, फॉर चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून, वो बाकी जो लिखा है वो तो नॉट के बाद काम खत्म हो जाता सेंटेंस का, उसमें कुछ नहीं बचता, खत्म। तो कहते सर ये तो तीनों समझ में आ गया, मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी, और प्लूरल होगा तो देख, नॉन लिविंग वाले एग्जांपल और बता दीजिए, ये लीजिए। हाँ, नॉन लिविंग वाले, अभी नॉन लिविंग वाले नहीं आए, एक स्लाइड के बाद आएंगे। कहते ये क्यों? अच्छा ये देखो कैसे कभी कभी कॉमन जेंडर आ जाता है, कहते क्यों? अब यहां पर टीचर्स होता, क्या होता? टीचर्स, तो दे लिखते, अब एक टीचर है, अब क्या लिखोगे? देखते, द टीचर इज सो पोलाइट दैट। अब कह दो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? टीचर एक है तो कह दो ही लिख दे, क्यों? लेडीज भी तो टीचर होती है। तो कह दो सी लिख दे, क्यों? जेंट्स भी तो टीचर होता है। तो क्या लिखें? जो मन हो, ही और सी में दो में से कुछ भी लिख सकते हो। ही, आर यू श्योर? ही लिख दिया ही। अब कैन नॉट और नॉट में एक चीज लगा दीजिए, इज वाला है तो कैन नॉट, बस नॉट आया, काम खत्म। मिस बिहेव इन द क्लास, मिस बिहेव इन द क्लास। इसी तरह से ये डॉक्टर वाला है, डॉक्टर ही भी हो सकता, सी भी हो सकता है, तो ही सी में तो कुछ भी लगा, ये आपको बताया गया। अगर डॉक्टर्स होता तो दे लगाते, टीचर्स होता तो दे लगाते। एक है तो एक में आपको डिसाइड करना ही लिखना है कि तो क्या लिखें, जो आपकी मर्जी हो। दोनों में आप फ्री हैंड है। तो जैसे डॉक्टर्स है, द डॉक्टर, एक ही डॉक्टर है, एक है, द डॉक्टर इज सो बिजी दैट, कह दो क्या लिखें? ही लिखें सर, मेरी मर्जी, मैं तो सी लिखूंगा, डॉक्टर सी भी तो होती है, तो सी लिख दिया, सी। अब कैन नॉट की कुड नॉट, इज वाला है, कैन नॉट। अब जो बचा है सिट फ्री, सिट फ्री, इज दैट क्लियर? इसको लिख दे। स्टूडेंट एक ही, कह दो आपको कैसे मालूम कि लड़का है कि लड़की? तो आपको कैसे मालूम कि लड़का है कि लड़की? तो दोनों लोग फ्री है, ही लिखो चाहे सी लिखो। अगर स्टूडेंट्स होता तो दे लिखते, अब प्लूरल तो है नहीं, एक ही एक है तो कुछ भी फ्री हो। अब जैसे डॉक्टर है तो ही और सी, प्रिंसिपल है तो ही और सी, टीचर है तो ही और सी, मैडम है तो भैया सी ही रहेगा, सर है तो ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो द, सॉरी मैं इसको साफ कर देता हूं, ये लीजिए, द स्टूडेंट, स्टूडेंट ही है, द स्टूडेंट इज सो laborious, so laborious, O-U-R-I-O-U-S, laborious, L-A-B-O-U-R-I-O-U-S, laborious, छोटा वाला टू आया, दैट क्या लिखेंगे? मैं ही लिख दूंगा, कह दो क्यों? मैं सी भी लिख सकता था, ही क्या है? इज वाला है, कैन नॉट, कैन नॉट, नॉट आया, काम खत्म, जैसा बचा वही लिख दो, फेल इन द एग्जाम, फेल इन द एग्जाम, उसके बाद काम खत्म। कहते सर ये तो समझ में आया, मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी, प्लूरल होगा तो दे, और अगर कोई एक ऐसा जेंडर होगा कॉमन जेंडर जैसे टीचर है तो ही सी दोनों में। तो ये नॉन लिविंग वाला बता दीजिए। चलिए नॉन लिविंग वाला देख लीजिए, ये आगे नॉन लिविंग, बॉक्स, कार,
नॉन लिविंग। आ गए, यहाँ पर रोहन था रोहन तो ही लगाया था, और फादर थे तो ही लगाया था, नहीं आता तो सी लगाया था। अब देखो बॉक्स आया तो कह दो आप इट लगाएंगे कि वन लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? दोनों लगा सकते, कह दो दोनों में से कौन सा लगाएंगे, अभी बताता हूँ। चलिए बॉक्स, आप ध्यान से देखना, बॉक्स इज रूल वही है, बड़े वाले टू को हटाकर सो हैवी, छोटा वाला टू मिला दैट, क्या लगाया दैट। आप कह दो सब्जेक्ट क्या लगाएं इसमें। देखो भाई अगर नॉन लिविंग वाला है और उसमें ये बी, ध्यान से देखना, ये बी दिया है, ये लिख रहा हूं मैं, ये बी दिया है तो इट लगेगा, तो कह दो बी दिया है तो इट लगेगा, सब्जेक्ट इट लगेगा। तो दैट सब, अभी 3 स्लाइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही तो चेंज कर रहे हैं, और तो कोई नया रूल सीखे नहीं, वही सब्जेक्ट ही तो चेंज हो रहा है। तो याद रखना बड़े होशियारी से, बॉक्स है और बी लगा है तो इट लगाना, क्या लगाना, इट। तो दैट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जब तक नॉट नहीं आ गया तब तक काम पूरा नहीं होगा। कैन नॉट कुड नॉट में से इज वाला है तो कैन नॉट, कैन नॉट। अब कह दो बचा क्या, जो बचा लिख दो, नॉट आया काम खत्म। सेंटेंस में बचा बी लिफ्टेड, कह दो बी क्यों लिख रहे हो, क्यों बी लिखा नहीं जाएगा क्या, बी तो लिखा जाएगा बी लिफ्टेड, लीजिए बन गया। अब इसको बना ले, कार इज सो एक्सपेंसिव दैट। अब कह दो क्या लगाओगे आप, नॉन लिविंग है। अब मुझे मालूम है कि भैया बी नहीं है, दो ऑप्शन है, बी होगा तो इट लगेगा, बी नहीं है तो वन तो लगेगा, बचा वही। भाई साफ साफ बात है, अगर बी होता तो इट लगता, अब यहां तो बी है नहीं, ये देखो टू बी और थर्ड फॉर्म लिखा, यहां पर टू बी नहीं है तो इट नहीं लगेगा। अब बचा क्या, वन, दैट वन। अब कैन नॉट की कुड नॉट, इस वाला है कैन नॉट, काम खत्म। जो बचा अफोर्ड, इजिली, अफोर्ड इजिली। चलो इसको बना लेते हैं, पजल, पजल को सॉल्व नहीं करते, पजल हम लोग सॉल्व करते, वो पजल लिखा है तो ये भी नॉन लिविंग है, कह दो टाइम ये भी नॉन लिविंग है, इट या वन लगेगा। कह दो इसमें बताओ, दिमाग लगाओ क्या लगेगा, कह दो सर इसमें वन लगेगा क्योंकि बी नहीं है, और इसमें बी है इट लग जाएगा, अच्छे बन जाएंगे। देखो द puzzle is so difficult that one cannot, कह दो कैन नॉट इज है तो कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट। अब जैसे ही नॉट आया काम खत्म, सॉल्व विदाउट एनी हिंट, सॉल्व विदाउट एनी हिंट, बस वही हो जाएगा। चलो इसको बना लेते हैं, टाइम इज सो प्रेसियस दैट। अब क्या कह दो, क्या लगाओगे, बी लिखा, सोचने नहीं, बी लिखा तो इट लगा दो, इट। अब इज है, ये इट लगा दिया, दैट के बाद दैट इट कैन नॉट। अब जो बचा बी वेस्टेड, कैन नॉट बी वेस्टेड, यानी कि तो सर आपको एक चैलेंज देख लीजिए, नॉन लिविंग में ऐसे तो बनाते हैं, बड़ा वाला टू होगा तो 100 लगेगा, वो तो सब में लग रहा बराबर रूल, बस याद रखना नॉन लिविंग में बी होगा तो इट, बी नहीं होगा तो वन, बाकी रूल वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखें जो आपने रूल पढ़े हैं, क्या उनसे को प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, देखते हैं। हाँ जी आगे तो आया हुआ है भाई, 2019 में आया है और 2023 लेटेस्ट आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। तो ये देखिए, तो कहते सर हम लोगों ने पढ़ा था 2 को हटाकर 100 लगाना है, एग्जैक्टली लगाना है। तो अब यहाँ क्या करना है, 2 का यूज करना है, तो 2 को हटाकर 100 लगाते थे, तो लीजिए भाई 100 को हटा दीजिए, 100 को हटा के 2 लगा दीजिए। तो आप लिख नहीं रहे, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, 2 को हटा के 100 लगाते तो 100 को हटा के 2 लगा दीजिए। अब छोटे वाले 2 को हटाकर दैट से लेकर नॉट तक लगाते हैं तो बिल्कुल सही है। अब इसमें भी दैट से लेकर नॉट तक हटा दीजिए, लीजिए खत्म, खेल, हटाइए 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 और छोटा वाला 2 लगा दीजिए और आंसर तैयार हो गया, आंसर तैयार हो गया। ये लीजिए 2 लगा दिया, आंसर तैयार। तो कैसे, द लेसन इज टू लेंथी टू बी फिनिश्ड। जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। ये वाला 100 हटाया, ये हटा दिया और ये बड़ा वाला 2 लगा दिया और छोटे वाले को दैट से लेकर नॉट तक हटा दीजिए। नॉट तक हटाना है, ऐसे ही बताया गया था आपको। ये लीजिए हटा दिया और ये लीजिए, खत्म खत्म, फिनिश करो फिनिश करो फिनिश करो
और ये छोटा वाला 2 लगा दीजिए, आंसर तैयार। तो आप लिख लीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान सा तरीका। और इसको कर दीजिए, हटाइए 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 इसको, और ये बड़ा वाला 2 लगाइए, और दैट से लेकर नॉट तक हटा दीजिए। ये लीजिए हट गया, ये लीजिए हट गया, फिनिश। और ये आंसर तैयार है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।